हाँ, हमको तो लास्ट में मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि साहब या तो उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, सारी जमीन जायदाद बेच करके यहाँ से, या फिर अगर इन्होंने एफआईआर को नहीं कटवाया तो जिस दिन इन्होंने एफआईआर कोर्ट के लिए भेजी उसी दिन बिजली विभाग में जाकर के आत्मदाह करूंगा मैं। मेरे ऊपर एस्टीमेट तैयार कर दिया तो मैं बोला भाई मैं 7 जन्म तक इतना पैसा नहीं दे सकता। तो धर्मेंद्र ने बोला नहीं यार इतना ये तो दिखाने के लिए है, तुम चाहे तो 10-85 हजार रुपए में मामला सेटलमेंट हो जाए। पेंट के अंदर पशु खरीदने जाते हैं उस हिसाब से बिजली कनेक्शनों का सौदा होता है, बिजली कनेक्शनों का सौदा होता है। तो मैं योगी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से जितने गुंडों की सफाई तो कर रहे हैं लेकिन ये बैठे डकैतों की सफाई कब होगी। आप देख रहे हैं दैनिक प्रदेश समाचार। चंद्रमोहन दीक्षित के साथ हम वार्ड नंबर 29 नगर निगम के अंतर्गत आने वाली जगह पर खड़े हुए हैं। इस जगह को बोला जाता है रोची वागर रोड, जहां पर एक पीड़ित की सुनवाई अभी तक प्रशासन नहीं कर रहा है। लगातार दिसंबर से प्रशासन के चक्कर काट के उसका विद्युत विभाग के लिए कनेक्शन के लिए लग रहा है पिछले दिसंबर से, परंतु अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जानेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये वर्कशॉप है दीप इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ के जो मालिक हैं वो दिखाई दे रहा, तो इनकी लापरवाही का ठिकाना ही नहीं पता है। पता नहीं हमारे जेई साहब क्या करके रहते हैं, कौन सा नशा करते हैं। जेई साहब कौन है हमारे यहाँ के? अग्रवाल, शैलेंद्र अग्रवाल जी। जी हाँ, हाँ जी, जो जाके जेई हैं 2020 से लगातार लग रहे हैं, परंतु कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने इतने चक्कर काटे हैं कि ऊर्जा मंत्री मथुरा के होने के बावजूद भी बड़े बड़े लंबे दावे किए जाते हैं और इनको अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। जानते हैं हम इनसे, क्या है इनका नाम? क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम देवनंदन है। क्या मतलब क्या काम करते हो आप यहाँ पर? मैं पहले से काफी दिन पहले से कॉन्ट्रैक्टरी करता हूँ 2007 से। हाँ जी। और मैंने पावर हाउसों का बहुत अच्छा काम किया है, इसके मेरे वर्क ऑर्डर भी हैं। लेकिन अब क्या परेशानी? जब से कोरोना काल लगा है तब से मैंने अपना एक छोटा सा वर्कशॉप यहाँ डाला था, तो जिसकी ये जगह कौन सी है? जगह अवगत कराएं पहले तो। रोची बांगर। कौन से वार्ड में बोला जाता है? कौन सा रोड बोला जाता है? वार्ड नंबर कोलालीपुर रोड। तो क्या समस्या आ रही है? आपके कनेक्शन अभी तक नहीं हो पा रहा है? अधिक दाम बढ़ते बढ़ते जब थक गया, जनरेटर से काम नहीं हुआ था, तो 15 दिसंबर को मैंने एसडीओ साहब के पास में जाकर के एक बिजली का फाइल दिया था, जिसको करीब जरा अपने कैमरामैन से कहूंगा जो फाइल दिखा रहे हैं उनको जरा दिखाएं। जो करीब 8 दिन एसडीओ साहब की ऑफिस में पड़ा रहा। 8 दिन के बाद में एसडीओ साहब ने ये बोला कि हाँ आपका केबल कनेक्शन हो जाएगा। मैं बोला साहब एस्टीमेट की मुझे जरूरत नहीं है। तो बोले हाँ आपका केबल कनेक्शन हो जाएगा, आप फाइल जमा कर सकते। तो मैं उस दिन 22 तारीख में जाकर के मैंने मतलब 800 रुपये की फाइल जमा की, और साथ में ही मेरे पास पैसे का थोड़ा अभाव था, तो इसके चलते मेरे पास 10,000 रुपये रखे पड़े हुए थे। तो मैं 10,000 रुपये एसडीओ साहब का जो चपरासी है राजकुमार शर्मा, उनको दे दिया कि भाई क्या आपने रसीद ली उसकी? नहीं, वो पुराने संबंधी है मेरे, ऐसी कोई वो नहीं थी। विद्युत विभाग ये कहता है कि अगर कोई संबंधी हो या कोई भी हो, परंतु हम रसीद ही मांगते हैं। क्या उन्होंने आपको रसीद दी? रसीद के लिए मैं ये था कि मैंने ये बोला था कि भाई मैं बार बार इतने चक्कर नहीं काटता रहूंगा, अगर यहाँ रसीद कटती तो आप 10,000 रुपये मेरे रखो। अब जब रसीद कट जाती है उसके बाद जो भी बचता है मेरे को बता देना, और लगता है तो मेरे को बता देना। तो वो बेचारे ने वही किया। लेकिन करीब 2 महीने बाद यानी कि 22 फरवरी को, दिसंबर से 22 फरवरी 2021 को मेरे को सोहनलाल जी ने कहा कि आपका फाइल गायब हो गया। सोहनलाल जी कौन है? सोहनलाल जी हैं जो बिजली घर के अंदर में नीचे अंडरग्राउंड में जो जितने काले कारनामे होते हैं वो सोहनलाल जी उसके वो हैं। काले कारनामे? काले कारनामे अर्थात क्या? मतलब स्पष्ट, जैसे हम कहीं सारा काम तो हो ही गया है, टीसी 2-4 दिन में आपको इधर उधर हो ही जाएगी, करा देंगे कम, आप 4-6 दिन के लिए मतलब कनेक्शन डाल सकते। ये किसने कहा था आपसे? ये शैलेंद्र कुमार जी ने खुद कहा था मेरे से। शैलेंद्र जी ने उसी दिन, जैसे हम कहीं पेंट के अंदर पशु खरीदने जाते हैं उस हिसाब से बिजली कनेक्शनों का सौदा होता है। बिजली कनेक्शनों का सौदा होता है। देखा दर्शकों के, ये विद्युत विभाग के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके साथ जो इन्होंने देखा है वो स्पष्टीकरण
कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, क्या देखा आपने वहां पर? यही देखा कि उनका एक धर्मेंद्र नाम का एक चपरासी है कि क्लर्क है, क्या है वो, मैं इतना तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब इन्होंने 97,000 रुपए के ऊपर एस्टीमेट तैयार कर दिया तो मैं बोला भाई मैं 7 जन्म तक इतना पैसा नहीं दे सकता। तो धर्मेंद्र ने बोला नहीं यार, इतना ये तो दिखाने के लिए है, तुम चाहे तो 50-1,000 रुपए में मामला सेटलमेंट हो जाएगा। मैं बोला भाई 50,000 भी नहीं दे पाऊंगा। इसी बीच में मेरे को सूचना मिलती है कि आपकी फाइल गुम हो गई। देखा, विद्युत विभाग के प्रशासन के अधिकारी कह रहे हैं जो पहला इन्होंने जो फाइल लगाई थी कि वो फाइल ही गायब हो गई। कैसे गायब हुई ये जरा बताएं। फाइल गायब हुई तो मैं इस बात को लेकर के एक्सीएन साहब के पास में पहुंचा। एक्सीएन साहब ने को बोला साहब ऐसे से बात है, सोनलाल जी ने मेरी फाइल गायब कर दी और 2 महीने से मैं परेशान हूँ। हर दूसरे दिन मेरे को चक्कर देना पड़ रहा था, हर दूसरे दिन। अब ये काम को संभालूं, लेबर के पेमेंट को निकालूं कि या इनके पास में जाकर इनकी जी हजूरी करता रहूं। फिर क्या हुआ? पहली फाइल के अलावा दूसरी फाइल आपने? के बाद एक्सीएन साहब बोले ठीक है कोई बात नहीं, इनका लड़के का कुछ एक्सीडेंट मिस हो गया था, इसके लिए आप थोड़ी दूसरी फाइल बना दो। ठीक है, मैं सोचा मैं कोई बात नहीं, 1,500 रुपये फाइल का खर्चा वो पहले आया था और 1,500 चलेगा। उसी दिन 24, आप इधर आ जाएं जरा, स्पष्ट दिखेगा, आपको आराम से दिखाएं। क्या है विद्युत विभाग की लापरवाही जो कि बड़े बड़े दावे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, परंतु ये व्यक्ति काफी लंबे समय से कनेक्शन के लिए डोल रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं और फिर कहते हैं कि विद्युत विभाग की चोरियां नहीं रुक पा रही हैं। इनका विद्युत विभाग के ही ऊपर गंभीर आरोप है। जरा दिखाएं हमारे चैनल के माध्यम से। दूसरी फाइल मैंने 24 फरवरी के दिन एक्सीएन साहब की टेबल पे जाकर दिखाएं, डेट दिखाएं जरा। ये डेट है 24 फरवरी। 24 फरवरी ये दूसरी फाइल बनाई आपने? फाइल बनाई। अब 24 फरवरी को दूसरी फाइल बना दी, लेकिन वही निकला ढाक के 3 पात। पहले एस्टीमेट इन्होंने लगाया था 97,000 और दूसरी फाइल में लगा दिया 1,04,108 रुपए। जो एस्टीमेट दूसरी फाइल का बना के आपको दे दिया। फिर क्या हुआ? कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक कोई कनेक्शन ही नहीं हुआ। टीसी काट दी गई आपकी? काट दी गई। अब टीसी काट दी गई तो इसी बीच में मैंने एक्सीएन साहब को एक लेटर दिया। दिखाइए जरा। तो इनकी लापरवाही का ठिकाना ही नहीं पता है। पता नहीं हमारे जेई साहब क्या करके रहते हैं, कौन सा नशा करते हैं। जेई साहब कौन है हमारे यहाँ के? अग्रवाल, शैलेंद्र अग्रवाल जी। जी हाँ, हाँ जी, जो जाके जेई हैं आपके। तो सर मैंने 24/3/2021 को ये लेटर दिया था। दिखाई जरा। ये लेटर 24/3/2021 में मैंने लेटर दिया और इस लेटर पर मेरे सामने ही रिपोर्ट लगाई एसडीओ साहब के ऑफिस में बैठ करके। किसने लगाया ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट लगाया कि मैं ये लेटर, एक्सीएन साहब मेरे को बोले कि एक काम करिए, ये लेटर ले जाइए और एसडीओ साहब के ऑफिस में दे दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो मैं ले जाके मैं बोला साहब ये लेटर एक्सीएन साहब ने भेजा। उसी बीच वहीं पर बबलू और ये अग्रवाल जी दोनों वहीं पर थे। अग्रवाल अर्थात जेई साहब। जेई साहब। तो इन्होंने इस पर रिपोर्ट लगाई, आप देख सकते हैं स्पष्ट में। दिखाई जरा, दिखाई। कि 24/3 को मैं 24/3 को मैं रिपोर्ट लगा रहा हूँ। ये देखिए 24/3 को मैंने रिपोर्ट लगाई है और जेई साहब 19 तारीख को सिग्नेचर भी यहाँ पर दर्शाते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से। क्या हुआ फिर? आपको कनेक्शन मिला कि नहीं मिला? अभी तक कोई कनेक्शन नहीं मिला। ये सारे प्रकरण को लेकर हाँ, इसी बीच में क्या हुआ कि 24 तारीख को ही जेई साहब मेरे को वहाँ मिलते हैं। मैं बोला साहब ऐसा करो। कहाँ पर मिलते हैं? बिजली घर पर। साहब मैं गरीब आदमी हूँ और भाई मेरे साथ में थोड़ा इतना अन्याय मत करो। तो बोले ठीक है यार, तुम्हारी इधर उधर हो ही जाएगी, करा देंगे कम। आप 4-6 दिन के लिए मतलब कनेक्शन डाल सकते। ये किसने कहा था आपसे? ये शैलेंद्र कुमार जी ने खुद कहा था मेरे से। शैलेंद्र जी ने उसी दिन जिस दिन ये एप्लीकेशन दिया उसी दिन। और एक्सीएन साहब के और एसडीओ साहब के बीच में जो रास्ता आता है उस रास्ते के बीच में खड़े होकर कहा है। अच्छा। हाँ जी। मैं ठीक है, मैंने डाल लिया यहाँ पे। मैं आगे चलो मैं केबल डाल लेते हैं, लेकिन मैंने फिर भी एक काम किया कि मैं बाजार से एक प्राइवेट मीटर लाया। आगे आ जाइए। मैं बाजार से एक प्राइवेट मीटर लाया और मीटर लगा के मैंने डाल दिया। अब सर ये यहाँ पे करीब प्रत्येक दिन लाइनमैन बबलू
और जेई साहब प्रत्येक दिन आते जाते रहे, लेकिन इन्होंने कभी मेरे को ये नहीं टोका कि तुमने ये केबल क्यों डाली। इसी बीच में करीब करीब उस टाइम पर मेरे मीटर के अंदर में 125 यूनिट के समथिंग हुआ था। तो जेई साहब शाम को आके मेरे को बोलते, बोल भाई बिल जमा करो। मैं बोला साहब मैं बिल जमा कर देता हूँ, लेकिन बिल आगे 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 आइए। शैलेंद्र जी ने कहा, देखो ये एक स्पष्टीकरण कह रहे हैं कि जो जेई हैं यहाँ के औरंगाबाद फिल्टर के, यहाँ पे शैलेंद्र जेई आते हैं, उन्होंने इनसे कहा बिजली का बिल जमा करें। बिजली का कनेक्शन ही हुआ तो बिजली का बिल जमा कैसे कर दें? तो मैं बोला बताया, आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो मेरे को कोई रसीद दे दो, और ऑनलाइन देना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन अपने पुराने भी मतलब वो कनेक्शन का ऑनलाइन पेमेंट जमा करता हूँ। मैं कभी बिजली घर जमा करने नहीं जाता। अच्छा। अपने मोबाइल से कर देता हूँ बैंक टू बैंक। मैं बोला कोई भी एक ऑप्शन दीजिए मेरे को। लेकिन इन्होंने बोले नहीं यार वो तो हम 2 दिन के बाद आपको पर्ची दे देंगे। ये इतना कह के चले गए, मैंने भी कोई ज्यादा रिएक्शन लिया। फिर उसके करीब करीब मिनिमम 300 यूनिट जब हुए थे, 300 से जी अधिक ही होंगे, इतना मेरे को याद नहीं। फिर एक दिन जेई साहब आते, बोले भाई तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, या तो इस बिल को दे दो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं बोला साहब ये प्रकरण जिस दिन आप जेई साहब से बिजली विभाग दफ्तर में मिले, नहीं उसके बाद में ये कितने दिन के बाद में जेई साहब आपको बताने आए थे ये महंगा पड़ेगा आपको, ये शब्द बोले? ये तो करीब करीब लगभग उस टाइम पे 300 यूनिट की समथिंग पहुंचा था। मिनिमम समझ लो कि आप 3 महीने समझो, 3 महीने के बाद में, जो 1 महीने का 75 यूनिट समथिंग मेरा बिल आ रहा था। उस टाइम पे 300 बिल था, तो करीब 2 महीने 3 महीने बाद की बात। फिर क्या हुआ ये बताएं जरा। फिर ये हुआ कि मैं बोला ठीक है साहब जो महंगा पड़ेगा वो मैं देख लूंगा, लेकिन मैं बिल तो जब ही दूंगा जब मेरे को आप रसीद दोगे। नहीं तो आपका मीटर लगा हुआ है और मैं मीटर में जितना हुआ है मैं जमा करूंगा। उसके करीब 15 से 20 दिन लेकर के लगभग एक दिन संविदा के अधिकारी जितने भी, चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश से जितने गुंडों की सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये बैठे डकैतों की सफाई कब होगी? ये हमारे ऊपर ऐसा प्रहार करते हैं कि किसी को भी नहीं पता चलता। एक मीटर में से बिल निकालने वाला आएगा, अगर उसको 50 रुपए नहीं दिए तो वही बिल आपका 2000 आएगा। फिर उसके लिए भगे जाओ बिजली विभाग में, वहाँ 4 चक्कर लगाओ, उसके बाद उसको काट के बराबर करके देंगे। आप अपनी समस्या बताएं, क्या समस्या रही है आपकी? अब मेरी समस्या ये है कि ये एसडीओ साहब और ये कम से कम 20 आकर के मेरा केबल वगैरह सारा काट ले गए। तो काटने से पहले भी मैंने ये एप्लीकेशन दिखाएं जरा, इनकी कार्यालय में दी थी कि मैंने मीटर लगा दिया है, आपका जितना बिल होगा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे खाना कमाना। इसके बावजूद भी ये केबल काट ले गए और ले जा करके मेरे नाम से एफआईआर कर दी। एफआईआर कर दी। तो सर मुझे ये बताइए कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? मैं इतना तंग आ चुका हूँ बिजली विभाग से कि हाँ। इसके बाद मैंने मंत्री जी को फोन किया। मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री है, उनको अपने अवगत कराया? हाँ उनको फोन किया था, मेरे पास नंबर है उनका। शर्मा जी को मैं फोन किया तो शर्मा जी ने मेरे को बोला कि यार एक काम करो कि आपने केबल ऐसे कैसे डाली? मैं बोला साहब मीटर लगा हुआ है और मीटर में जिस टाइम मीटर कटा है उस टाइम 445 यूनिट थे, आप कभी भी मेरे से बिल ले सकते। बोले ऐसे नहीं चलता है। चलो साहब ठीक है, नहीं चलता हो गया। आपने मंत्री जी को बताया नहीं ऐसे नहीं चलता है? तो मैं पिछले 1 वर्ष से डोल रहा हूँ। वो मैं पूरी कहानी जितनी भी बताने सारी कहानी मंत्री जी को बता चुका हूँ। अच्छा। बताने के बाद बोले कैसे नहीं चलता? मैं ठीक है साहब ऐसे नहीं चलता है तो अब तो कर चुका, ये तो हो गया। लेकिन मैं जाऊँ फिर कहाँ करूँ क्या? डीजल 100 रुपए पहुंच गया, 90 रुपए लीटर आ रहा है। 1 घंटे में 1.5 लीटर खाता है। एक चौखट में 50 रुपए मिलते बनाने का, एक जंगले पे 150 रुपए मिलते बनाने का, 150 रुपए का डीजल हो जाता है। लेबर का पेमेंट का, राड का खर्चा है, बेल्ट और इंस्ट्रूमेंट का खर्चा, वो कहाँ से निकालूंगा? मंत्री जी ने क्या कहा फिर? मंत्री जी ने कहा कि आप एक फ्रेश फाइल बनवाइए और उस फाइल को मेरे पास सेंड कर दीजिए। अच्छा। मैंने ये फ्रेश फाइल 18 सितंबर 2021, देखिए ये दिखा रहे हैं 18 सितंबर 2021 को इन्होंने एक नई फ्रेश फाइल बनाई है, जो कि मंत्री जी के कहने पर बनवाई है। परंतु अब क्या हुआ, इसका कनेक्शन मिला कि नहीं मिला आपको? अब ये हुआ कि आज उसी दिन से इस फाइल को लेकर के मैं बिजली घर पे 2 बार होके आ गया। इस फाइल को वहाँ कोई जमा नहीं करता है और वहाँ से सिर्फ ये कह देते हैं कि हम आपके दुकान पर आएंगे इंस्पेक्शन के लिए और वहाँ से फाइल ले जाएंगे। अभी तक कोई
जो पहले 2 फाइलें आपने लगाई थी, क्या वहाँ पे मौका मायने पे दुकान पर आए थे पहले ये लोग? कोई एक बच्चा एक नहीं आया, कभी नहीं, आज तक कोई आए नहीं मौके के मायने के लिए, ये कोई नहीं आया। तीसरी फाइल जो मंत्री साहब के कहने पर जा रही है, इसके मौके मायने पे आएंगे ये लोग? इसके भी कोई मौके मायने पर नहीं आया, मुझे नहीं लगता है। कल मैं गया था, कल की डेट में बता रहा हूँ, एक्सीएम साहब से और एसडीओ साहब से दोनों से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि ठीक है हम सवेरे सवेरे 1 तारीख है आपके यहाँ इंस्पेक्शन आके कर लेते हैं, नाप लेते हैं। सर यहाँ से अगर आप देख लीजिए मीटर डाल कर 45 से 50 मीटर होगा, ये 50 मीटर पर केबल कनेक्शन नहीं दे सकते। इन्होंने 150 मीटर पर केबल झूलती हुई जा रही है, आगे देखिए, और वहां इन्होंने कनेक्शन दे रखे। अब मेरी तो समझ में ही ये नहीं आता है कि ये कनेक्शन हो क्या रहा है। और हम जाएं, ऐसा लग रहा है कि साहब या तो उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, सारी जमीन जायदाद बेच करके यहाँ से, या फिर अगर इन्होंने एफआईआर को नहीं कटवाया तो जिस दिन इन्होंने एफआईआर कोर्ट के लिए भेजी उसी दिन बिजली विभाग में जाकर के आत्मदाह करूंगा मैं। दर्शकों, और मथुरा प्रशासन जो विद्युत प्रशासन के ये पीड़ित है, दीनदयाल जी जो अभी ये कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, तब ये वर्कशॉप चला रहे हैं ये, और विगत 1 साल तक नहीं हो पा रहा है। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है, परंतु ये पीड़ित हैं, जाए तो जाए कहाँ। जो हमारे ऊर्जा मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी, उनके कहने पर भी तीसरी फाइल, आप जानते हो, पहली फाइल बनवाई इन्होंने, फिर उसके बाद दूसरी फाइल बनवाई इन्होंने, अब इनके बाद में तीसरी फाइल। एक कनेक्शन के लिए 3 बार फाइल बनवा चुके हैं, परंतु इनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, और इन्होंने गंभीर आरोप बिजली विभाग के ऊपर लगाया है। क्या ये सत्य है? सत्य है तो बिजली विभाग के प्रूफ ये दिखा रहे हैं, ये सारी चीज दिखा रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। क्या प्रशासन, विद्युत विभाग प्रशासन इनकी कनेक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या इसमें कोई नियत में खोटे विद्युत विभाग के में? क्या करें इसके? ये बेचारे व्यक्ति जो अपने रोजी रोटी के लिए इस समय बेगत दर-दरों की ठोकर खा रहे हैं, और 15 दिन से मेरे घर कर छोड़ के चले गए, यहाँ अपना घूमता है, रात को कभी भी अटैक कर सकता है। देखा कि इनका 15 दिन से वर्कशॉप बंद पड़ा हुआ है। अब जाए तो जाए कहाँ? मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा जी, उनको भी आप अवगत करा चुके हैं, परंतु उनके कहने के बावजूद भी, फाइल को जाने के बावजूद भी विद्युत विभाग की कानों पर कोई भी जूं तक नहीं रह पा रही है। क्या आने वाले 2020 के फोनों को लेते हैं और लेने के बाद में सिर्फ हाँ तो कर देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी के पास में तो काफी पीछे गया हूँ, उससे पहले मैं लक्ष्मी नारायण जी के पास गया था, उन्होंने स्वयं इनको जेई साहब को किया, तो जेई साहब ने साइन तो कर दिया फाइल पर, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी कि भाई कोई बात नहीं है, गरीब आदमी है ये, इनको केबल कनेक्शन दे दो, 50 मीटर किससे लेके 45 मीटर पे खंबा है, ज्यादा करें तो आप 5 मीटर का एस्टीमेट जमा करवा सकते हो। मैं भी तैयार था, 4617 रुपए का सरकारी रसीद है। मैं इनको एसडीओ साहब को कल भी बोला, एक्सीएम साहब को भी कल बोला कि भाई एक काम करो, 5 मीटर का 1000 रुपए मीटर के हिसाब से मेरे को वो ले लो, एस्टीमेट ले लो, लेकिन इस बात पे कोई गौर नहीं करता। देखा कि ये मथुरा के जो महान हस्तियां हैं, जो कैबिनेट मंत्री, 2 कैबिनेट मंत्रियों के पास जा चुके हैं, मात्र छोटी सी समस्या का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। ये परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से करें? और के लिए सरकार को ये गंभीर रूप से सोचना चाहिए। मथुरा प्रशासन, विद्युत विभाग को बहुत ही ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती हैं, इन्होंने आरोप पे आरोप लगाया, परंतु इनकी अभी तक समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी कवरेज को यहीं विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक परदेश समाचार, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।